हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी नई सीरीज़ SIM यानी सिम, जिसका फुल फॉर्म होता है साइंस इन मिनट्स में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज़ में हम क्या सीखने वाले हैं, हमारे डेली लाइफ के एप्लीकेशन जो हम आम दुनिया में देखते हैं चीज़ें, उसके पीछे का साइंस क्या होता है, उसके पीछे की क्या साइंस होती है, क्या टेक्नोलॉजी होती है, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसके पीछे वो पूरा फिनोमेना चलता है। ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं हमारी इस सीरीज़ में। तो इसका पहला वीडियो आया है हमारा किसके ऊपर, ल्यूनर एक्लिप्स के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा आज से 3-4 दिन पहले एक चंद्र ग्रहण हुआ था, ठीक है। और सभी लोगों को क्या दिखाई दिया था, ब्लड मून ब्लड मून ब्लड मून। ये जो टर्म था ब्लड मून, ये पूरे इंस्टाग्राम पे फैला हुआ था, पूरे यूट्यूब पे फैला हुआ था। और सभी लोग इसकी फोटो ले लेके क्या डाल रहे थे, स्टोरी डाल रहे थे, ठीक है। सभी लोगों को ये चांद बहुत सुंदर लग रहा था। तो ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा क्या कारण होता है कि हमारा जो मून इतना सुंदर जो पहले दिखता है वो और सुंदर होकर रेड कलर का हो जाता है, वो हम जानेंगे आज के केस में। और चंद्र ग्रहण होता क्यों है, क्यों हमारा एक टाइम के बाद कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए चांद क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। और इसके पीछे क्या क्या मिथ्स हैं, क्या क्या मिथक हमारे पूर्वजों ने माने हुए हैं, गढ़े हुए हैं, और उनकी डिबंकिंग करेंगे कि क्या क्या नहीं मानना चाहिए और क्या क्या सत्य होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे आज की क्लास में। एक बार सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि जितने लोग देख रहे होंगे सभी लोग इस सेशन को क्या करेंगे, खूब सारा प्यार देंगे, खूब सारा सपोर्ट देंगे, खूब सारा शेयर, खूब सारा लाइक देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो हमारे डेली लाइफ एप्लीकेशन के होने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे नॉर्मली हम क्लासेस में जो पढ़ते हैं, देखो जो नॉर्मली हम लोग क्लासेस में पढ़ते हैं वो क्या होता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें उससे मार्क्स मिलने वाले होते हैं। अब उसको पापा को दिखा के कोई मतलब नहीं है, उसको मम्मी को दिखा के कोई मतलब नहीं है, अपने दादा को दिखा के कोई मतलब नहीं है। पर यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम, वो आप अपने घर के हर मेंबर को दिखा सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा बहुत वो साइंस समझता हो, उस घर के हर मेंबर को दिखा सकते हैं। क्योंकि चंद्र ग्रहण में क्या होता है, मम्मी लोग इतनी घबरा जाती हैं कि अरे खाना नहीं खाना, अरे चंद्र ग्रहण के बाद नहाना है, जाके प्रेग्नेंट लोगों को कहा जाता है कि बाहर नहीं निकलो, चांद की किरणें पड़ जाएंगी तुम्हारे ऊपर, अपशकुन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हम लोग हमारे पूरे पुराने लोग मानते हैं, जो पूर्वज लोग मानते थे, और अब के जो पिछली जनरेशन के लोग हैं, ओल्ड जनरेशन के जो लोग हैं वो मानते हैं। तो इन सभी चीज़ों को डिबंक करने के लिए, इन सभी चीज़ों के मतलब को एक अलग पर्सपेक्टिव देने के लिए, को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव देने के लिए हमें ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो सत्य होती हैं, वो हम बाकी लोगों को दिखाएं, ठीक है। ताकि उन लोगों का इन अंधविश्वासों से अपना मतलब जो भी विश्वास है वो उठ सके, ठीक है। विश्वास तो नहीं कह सकते, अंधविश्वास होता है, तो इस अंधविश्वास से ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ये सारी वीडियोस आप लोग अपने घर के सभी मेंबर्स को दिखाएं और अपने दोस्तों में भी खूब शेयर करें, ठीक है। तो आज के कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है, ठीक है। इसी सीरीज में आपको लगातार वीडियोस मिलती जाएंगी और हमने कोशिश की है कि बहुत ब्यूटीफुली आपको एक्सप्लेन करने की कि क्यों होता है चंद्र ग्रहण, क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है, क्या क्या लॉजिक लगता है, क्यों हमारा मून रेड हो जाता है, और अगली बार कब आने वाला है। सबसे जरूरी तो यह है ना, इस बार का कुछ लोगों ने मिस कर दिया होगा, कुछ लोग नहीं देख पाए होंगे, तो अब सबको बेसब्री का इंतजार होगा कि अगली बार कब आएगा और अगली बार हम इसको कब देखेंगे। देखो जैसे मैं बताता हूँ, मैं उस टाइम जब ये ल्यूनर एक्लिप्स चल रहा था तो मैं उस टाइम नहीं देख पाया था, तो मुझे बहुत दुख है। हालांकि मैंने पहले का पिछली बार का देखा हुआ था, पिछली बार आया था मार्च में, ठीक है, इस बार आया सितंबर में, और फिर अगली बार कब आने वाला है, मार्च में आने वाला है, ठीक है। मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो अगली बार आप लोग अपना कैमरा रेडी रखिएगा, अपना अगर आप लोग बाइनोकुलर खरीद सकते हैं, दूरबीन खरीद सकते हैं, तो वो खरीद के रेडी रहिएगा। और जब देखेंगे आप चांद को तो बहुत प्यारा नजारा दिखता है, ठीक है, उसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। पर इस बार जब आप देखेंगे तो आप किसी मतलब माने गए पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे कि जो राक्षस होते हैं वो चांद को ढक लेते हैं, या चांद को कोई खाने आ रहा होता है, किसी राजा पे कोई हमला होने वाला था। ये पुरानी कहानियां हैं, सब मैं बताऊंगा कि कैसे कहानियों से चंद्रग्रहण को रिलेट किया जाता है। उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, आप इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो नेचर है, उसमें कितनी सुंदर घटना होती है, इसके पीछे का कारण क्या होता है, आप लोग सब पता होगा, ठीक है। तो सभी लोगों से मैं अपेक्षा करूंगा कि सभी लोग इस वीडियो को खूब लाइक करेंगे, खूब शेयर करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्र ग्रहण। आप लोगों ने एक वर्ड सुना, एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, ठीक है। चंद्र ग्रहण में आता है ग्रहण वर्ड। तो ग्रहण वर्ड क्या होता है, यानी एक्लिप्स क्या होता है। तो एक्लिप्स एक फेनोमेना होता है, पहले मेरी बात सुन लो फिर हम लोग बढ़ते हैं ल्यूनर एक्लिप्स पे। तो एक्लिप्स हमारा एक फेनोमेना यानी घटना होती है जिसमें कोई भी पूरे स्पेस की तीन बॉडीज, स्पेस की कोई भी तीन बॉडीज एक सीधी लाइन में आ जाती हैं, ठीक है, उसे कहते हैं एक्लिप्स। ऐसा हो सकता है कि अर्थ हो, सन हो और मार्स एक सीधी लाइन में आ जाए तो उसको एक अलग से एक्लिप्स कहेंगे। अगर अर्थ हो, सन हो, प्लूटो एक लाइन में आ जाए तो उसको एक अलग से एक्लिप्स कहेंगे। हालांकि इन एक्लिप्सों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो अर्थ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दो सबसे पास की बॉडी यानी दो सबसे जो इफेक्टिव बॉडीज है, एक तो सन यानी पृथ्वी चल रही है किसके कारण से, सन के कारण से, तो सबसे जो इफेक्टिव बॉडी है हमारी सन, और सबसे पास में कौन सी बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी, मून। तो सन और मून और अर्थ जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ल्यूनर एक्लिप्स। तो एक्लिप्स क्या हो गया कि हमारी स्पेस की जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं वो एक लाइन में आ जाए, उसको कहेंगे एक्लिप्स। और अर्थ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जब सन, अर्थ और मून एक लाइन में आ जाते हैं उसको कहते हैं ल्यूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी लिखा हुआ दिखाऊंगा बस, समझाऊंगा नहीं, पढ़ूंगा नहीं, वो आप लोग खुद देख लेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम ल्यूनर एक्लिप्स की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को ल्यूनर एक्लिप्स यहाँ पे दिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है जिसमें हमारा क्या होता है, मून पास कर जाता है कहाँ से, अर्थ के शेडो के अंदर से, ठीक है। अब यह
पृथ्वी से कैसा दिखता है, ये पृथ्वी से कैसा दिखता है, ये आपको पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपको पता चलेगा यहाँ पे पृथ्वी से कैसा दिखता है भाई, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो देख लीजिए पृथ्वी से कैसा दिखता है। पृथ्वी से ये आपको सीन दिखाई देगा, पृथ्वी से क्या दिखाई देगा आपको, ये सीन दिखाई देगा, देख पा रहे हैं आप लोग, पृथ्वी से आपको ये सीन दिखाई देगा, मून ऐसा होता दिखता है, ठीक है। आप लोग इस देख पाए थे कि नहीं, इस बार कमेंट करके बताओ कि किन लोगों ने देखा था, किन लोगों ने नहीं देखा था। ये इस बार का है, ठीक है, ऐसा हुआ था। इज इट ओके? तो ये देखने को मिलता है, यानी पहले पूरा चांद ढक गया, पहले पूरा चांद ढक गया और फिर चांद कैसा हो गया, लाल हो गया, और उसके बाद वापस से अपने ओरिजिनल कलर में, देखो ओरिजिनल कलर में आ रहा है ना, ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। तो ये क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट किसका होता है, चंद्र ग्रहण का होता है। ऐसा होता क्यों है, अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता है इसलिए, ऐसा होता है इसलिए क्योंकि हमारी जो पृथ्वी रहती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है साल भर में, 2 पॉइंट ऐसे आते हैं, ठीक है, पूरे साल में 2 पॉइंट ऐसे आते हैं कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक लाइन में होते हैं, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक लाइन में होते हैं। बीच में कौन होना चाहिए, बीच में होनी चाहिए पृथ्वी हमारी, ठीक है, बीच में होनी चाहिए पृथ्वी हमारी। चलो अब देखते हैं, आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ल्यूनर एक्लिप्स कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, ये इसके बाद मैं बात करूंगा, पहले ये देख लें, ठीक है। हमारा जो मूवमेंट होता है अर्थ सन और मून का मूवमेंट ऐसे चलता है, आप लोगों को पता होगा ऐसे ही चलता है, अर्थ सन और मून का जो मूवमेंट होता है ऐसे चलता है, ठीक है। अब अगर किसी पॉइंट पे मैं क्या करता हूँ, किसी पॉइंट पे मैं इसको रोक देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको रोक दिया, ठीक है, आप लोगों को बताने के लिए, तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है। क्या ये तीनों एक लाइन में है, एक लाइन में तो बिल्कुल नहीं है सर, एक लाइन में बिल्कुल नहीं है। अच्छा थोड़ा सा मैं इसको और प्ले करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको और प्ले करता हूँ, और थोड़ा आगे जाके अब देखूंगा कि अब ये एक लाइन में है, तो बिल्कुल नहीं एक लाइन में है, अब भी एक लाइन में नहीं है, अब हाँ, अब देखेंगे तो कुछ कुछ लगेगा कि एक लाइन में है। अब क्या लगेगा, ये सन, ये अर्थ और ये मून एक लाइन में है, क्या हो जाएंगे, एक लाइन में। तो ऐसे केसेस में क्या बनता है हमारा, ऐसे केसेस में क्या बनता है, ऐसे केसेस में बनता है हमारा ल्यूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, ठीक है। क्या बनता है, ल्यूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण, ठीक है। साइंटिफिक फिनोमेना देख लो, ऐसे केसेस में बनता है हमारा ल्यूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण, ठीक है। अगर ये केस बन गया हमारा कि सन, अर्थ और मून एक ही लाइन में आ गए, तो क्या बन जाएगा हमारा ल्यूनर एक्लिप्स। पर यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है कि हर साल आपको पता है, हर साल कर रहा हूँ, हर महीने आपको पता है, हर महीने क्या होता है, चांद, मतलब रोज रोज हमारा चांद पूरा चक्कर लगाता है, 24 घंटे में एक पूरा रोटेशन करता है अपना, ठीक है कि नहीं। और हर महीने में एक रिवोल्यूशन करता है चांद, अपना रोटेशन अपने एक्सिस पे कितने दिन में करता है, 24 घंटे में, और एक रिवोल्यूशन करता है 1 महीने में, ठीक है। तो हर महीने क्या करना, चांद को आना चाहिए सीधी लाइन में, हर महीने आना चाहिए चांद को सीधी लाइन में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा क्यों नहीं हो पाता, इस कारण से, ऐसा नहीं हो पाता इस कारण से, देखो, क्योंकि जो चांद होता है, मैं आपको और बेसिक समझा सकता हूँ, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा चांद होता है वो अर्थ के बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं होता कभी भी, क्योंकि जो अर्थ के ऑर्बिट से 5 डिग्री का, कितना, ये हमारा अर्थ का जो एक्सिस है ना, यहाँ से इसका 5 डिग्री का टिल्ट होता है, 5 डिग्री का टिल्ट होता है। कितने डिग्री का सर, 5 डिग्री का क्या होता है, टिल्ट होता है। यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कितने डिग्री का टिल्ट, 5 डिग्री का टिल्ट होता है। इस 5 डिग्री के टिल्ट के कारण हर महीने क्या होता है, मून नहीं आ पाता सन और अर्थ के सामने, ठीक है। इसलिए पॉसिबल होता है केवल साल में 2 बार, केवल साल में 2 बार, जब हमारा अर्थ इधर है, मून इधर है और सन इधर होगा। और ठीक इसका अपोजिट, ठीक है, इसका अपोजिट, जैसे ये किस टाइम होता है, ये होता है सितंबर के टाइम में, सितंबर के टाइम अर्थ बीच में होगा, सन इधर, मून होगा, और तीनों एक लाइन में होंगे, ठीक है। पर अब एग्जैक्टली 6 महीने बाद ये सारा सिस्टम इधर आ जाएगा, सारा सिस्टम इधर आ जाएगा, यानी सन, फिर अर्थ, फिर मून, एग्जैक्टली इसका अपोजिट, एग्जैक्टली इसका सिमेट्रिक पार्ट इधर आ जाएगा, है कि नहीं। वो होता है हमारा टाइम मार्च का। तो हर बार आप देखेंगे चंद्रग्रहण लगभग फरवरी मार्च के महीने में, और इधर सितंबर के महीने में पड़ता है, इसी कारण से, ठीक है। क्योंकि सितंबर के टाइम हमारा ये क्या होता है, ये स्पेस के अंदर ये सिस्टम बन जाता है, और मार्च के टाइम ठीक इसका उल्टा सिस्टम बन जाता है। दोनों केसेस में हम देखते हैं कि क्या होता है, हमारा चंद्रग्रहण लग रहा होता है, ठीक है, चंद्रग्रहण लग रहा होता है। अच्छा एक बात और, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे नाम अम्ब्रा, पेनम्ब्रा। तो जब भी हमारे सन से रेज निकलती हैं तो वो पृथ्वी से टकराकर, इस केस में पृथ्वी से टकराकर सूर्य की तरफ जाती हैं। तो जब भी किरण हमारी यहाँ पे टकराई पृथ्वी से, जब भी देखिए ये जो हमारी सनरेज होती हैं, ये जो हमारी पृथ्वी से टकराती हैं, तो यहाँ पे जो पृथ्वी की शेडो होती है, पृथ्वी की शेडो होती है, वो कहाँ चली जाती है, पृथ्वी की शेडो मून के ऊपर चली जाती है। पृथ्वी की शेडो कहाँ चली जाती है, मून के ऊपर चली जाती है, ठीक है। पृथ्वी की शेडो चली गई मून के ऊपर, पृथ्वी की शेडो चली गई मून के ऊपर। अब ये जो डार्क शेडो वाला एरिया होता है उसको कहते हैं अम्ब्रा, ठीक है। जो डार्क शेडो वाला एरिया होता है उसको कहते हैं अम्ब्रा। और जो अगल बगल का शेडो, आप लोगों ने कभी अपना शेडो देखा है, तो शेडो में जो सेंटर का पार्ट होता है वो बहुत डार्क होता है, और अगल बगल का पार्ट जो होता है कम डार्क होता है। तो जो एकदम डार्कर पार्ट होता है उसको अम्ब्रा कहते हैं, और जो कम डार्क होता है उसको पेनम्ब्रा कहते हैं, ठीक है। तो जब हमारा मून पेनम्ब्रा रीजन में होता है तो उसको क्या कहते हैं, तब हमारा मून पूरी तरह से गायब नहीं होता, थोड़ा गायब होता है, लेकिन पूरी तरह से गायब नहीं होता, तो उसको कहते हैं हम क्या, पेनम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप। अभी मैं आगे बताऊंगा। और जब हमारा मून अम्ब्रा के अंदर चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टोटल ल्यूनर एक्लिप। और जब पेनम्ब्रा और अम्ब्रा के बीच में रहता है तो उसको कहते हैं पार्शियल ल्यूनर एक्लिप, ठीक है, पार्शियल ल्यूनर एक्लिप। ये 3 तरह के एक्लिप्स होते हैं। चलो अब अगली बात मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। पहले देख लेते हैं 3 तरह के ल्यूनर एक्लिप्स हमारे कैसे होते हैं। एक होता है हमारा टोटल ल्यूनर एक्लिप। टोटल ल्यूनर एक्लिप कैसा, जैसा मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, यानी मून क्या हो जाता है, पूरा रेड हो जाता है, मून कैसा हो जाता है,
पूरा रेड हो जाता है। फिर आता है हमारा पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स, यानी पूरा मून दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसका थोड़ा सा पार्ट दिखाई देता है, इसे कहते हैं पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स, ठीक है। और फिर पेनम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है, यहाँ पे हमारा पूरा मून तो विजिबल होता है लेकिन इसके ऊपर लाइट कम पड़ रही होती है, यानी कम चमक रहा होता है, इसे कहते हैं हम क्या, पेनम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप। तो ये 3 तरह के क्या होते हैं, ल्यूनर एक्लिप होते हैं। ये हमारा टोटल ल्यूनर एक्लिप, जब हमारा मून कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है। इस बार 7 सितंबर को 6 सितंबर को यही हुआ था, रात में यही हुआ था हमारा टोटल ल्यूनर एक्लिप, जो हम लोगों ने देखा था। सभी लोगों ने स्टोरी लगाई थी, व्हाट्सएप स्टेटस लगाए थे कि मून कैसा हो गया, रेड कलर का हो गया ना, वो इसी कारण से हुआ था क्योंकि उस समय क्या था, टोटल ल्यूनर एक्लिप होना था। इज इट ओके? अच्छा, अब ये जो कलर होता है जो मून का होता है, रेड हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लड मून। क्या कहते हैं, ब्लड मून। तो पुरानी कहानियां ऐसी हैं कि जो हमारे चंद्रदेव थे उनको मारने के लिए, ये हमारे इंडिया की नहीं बाहर की कहानी है, ठीक है, विदेशों में भी सब मिथक चलते हैं, उनको मारने के लिए क्या आए थे, कुछ राक्षस आए थे और उनको मारने के कारण उनको चोट लगे, इसी कारण क्या हो जाता है, मून का कलर रेड हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा सारी कहानियां, पहले देख लो ये दिखता कैसे है। ये दिखता ऐसे है, आप लोग देख पा रहे होंगे, चांद ढकना शुरू हुआ, चांद यहाँ पे देखो ढका जा रहा है, चांद ढकना शुरू होगा, अब धीरे बाद आप देखेंगे कुछ देर बाद ये पूरा ढक जाएगा, ये हो जाता है हमारा क्या, टोटल ल्यूनर एक्लिप। अभी तक पार्शियल ल्यूनर एक्लिप था, अब हो गया टोटल ल्यूनर एक्लिप। अब चांद दोबारा से दिखना शुरू होगा, अब देख पा रहे हैं चांद दोबारा से दिखेगा और धीरे दिखते 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 कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसी मून को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ब्लड मून, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लड मून, ठीक है। दोबारा दिखाऊं, चलिए दोबारा एक बार देख लीजिए। शुरू होगा नॉर्मल मून से, ठीक है, ये नॉर्मल मून है, ढका जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर अर्थ की शेडो पड़ी जा रही है। अर्थ की शेडो जैसे पड़ती रहेगी पड़ती रहेगी पड़ती रहेगी, तो हमारा क्या हो गया, ये पूरा ढक गया, पूरा अंधेरा हो गया। अब जब दोबारा से रेस दिखनी शुरू होंगी, दोबारा से शेडो खुलेगी, तो उसका पहला कलर कैसा हो जाता है, पहला कलर हो जाता है रेड, ठीक है। पहला कलर कैसा हो जाता है, पहला कलर हो जाता है रेड। आप लोग देख पा रहे हैं कैसा कलर हो गया, ये रेड कलर हो गया, रेड कलर, इसी को कहते हैं ब्लड मून, ठीक है। अब ये रेड कलर होता क्यों है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, ये आप लोग खुद पढ़ लेंगे अगर पढ़ना चाहे तो, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये रेड कलर होता क्यों है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ी है क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पढ़ी है कि नहीं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश, जो प्रकाश आता है सूर्य से कैसा रहता है, सफेद रंग का, ठीक है, सफेद रंग का प्रकाश आता है, यानी व्हाइट लाइट आती है। कौन सी लाइट आती है, व्हाइट लाइट। सफेद रंग के अंदर कितनी किरणें होती हैं, 7 कलर की, सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की। तो जब ये व्हाइट कलर की रेज यहाँ पे आती हैं तो अर्थ के पास क्या है भैया, अर्थ के पास तो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, कई सारे पार्टिकल्स हैं, ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, सब कुछ है। अब सारी जो पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं, वो जो छोटे छोटे रेडियंट, जो छोटे छोटे वेवलेंस वाले होते हैं, जैसे वॉयलेट कलर, इंडिगो कलर, ब्लू कलर, उनको स्कैटर कर देते हैं, उनको क्या कर देते हैं, बिखेर देते हैं, यानी वो पूरे वातावरण में बिखर जाते हैं। लेकिन जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है, क्योंकि उसकी जो रेड कलर की लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, कितनी, रेड कलर की वेवलेंथ हमारी होती है सबसे अधिक, कितनी, 7800 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है, 7800 एंगस्ट्रॉन्ग। अब जो इस वेवलेंथ की हमारी लाइट होती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से सुरक्षित तौर से निकल जाती है, सुरक्षित तरीके से निकल जाती है, और यहाँ से जो रेड कलर की वेवलेंथ निकली, ठीक है, जो रेड कलर की वेवलेंथ निकली वही कहाँ पहुँचती है, वही पहुँचती है मून के पास, वही पहुँचती है मून के पास। अब जिस कलर की लाइट किसी वस्तु पर पड़ेगी वो वस्तु उसी कलर का तो दिखाई देगा, वो वस्तु उसी कलर का तो दिखाई देगा। आप अपने रात के टाइम जब भी आप नाइट बल्ब ऑन करते हैं, अगर आपने ब्लू कलर की लाइट ऑन की है तो आपको दिखेगा कि आसपास का मौसम कैसा है, ब्लू हो गया है। अगर आपने रेड कलर का ऑन किया तो लगेगा कि रेड कलर की लाइट जल रही है चारों तरफ, है कि नहीं। तो उसी तरफ जब सन की रेड कलर की रेज मून तक पहुंचती हैं तो मून कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। और इसी मून को हम क्या कहते हैं, इसी मून को कहते हैं हम ब्लड मून, ठीक है। आई होप आप लोगों को ब्लड मून का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ की फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी बार होते हैं ल्यूनर एक्लिप्स। तो ल्यूनर एक्लिप्स साल में ऑन एवरेज 2 बार होते हैं, ठीक है, 2 ल्यूनर एक्लिप्स ऑन एवरेज देखा जाए तो एक साल में 2 ल्यूनर एक्लिप्स होते हैं। कब कब सर, जब एक तो केस ये होता है हमारा सन इधर है, सन इधर है, अर्थ इधर है और मून इधर है, ठीक है, मून इधर है, क्लियर है, सन अर्थ मून, ये तो हमारा पहला केस हो गया। दूसरा केस कब होता है, जब सन इधर है, जब अर्थ इधर है और जब अर्थ के मून इधर है, ठीक है, मून इधर है, यानी साल में। ये वाला केस हो जाता है सितंबर के टाइम, ये वाला केस हो जाता है मार्च के टाइम, यानी सितंबर और मार्च में हमारा एनुअली 2 बार ल्यूनर एक्लिप्स देखने को मिलता है। और 18 साल में लगभग एक इंसान, मतलब हर एक देश का इंसान 19 से 20 ल्यूनर एक्लिप्स देख सकता है, क्योंकि बार बार रिपीट होती रहती है। तो 18 साल में लगभग ऐसा हो जाता है कि आधी दुनिया एक ल्यूनर एक्लिप्स देख ही लेती है। और द रेयरिटी इज ड्यू टू मून्स ऑर्बिटल। अच्छा, ये हर महीने क्यों नहीं होता, आपके मन में आएगा कि सर हर महीने जो चंद्रमा होता है वो अर्थ का चक्कर लगाता है, तो चाहिए कि हर महीने एक बार यहाँ पे आ जाए, हर महीने एक बार यहाँ पे आ जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो अर्थ है जिसके चारों तरफ हमारा मून ऑर्बिट चक्कर लगा रहा है, वो एग्जैक्टली सीधे सीधे नहीं लगा रहा है, वो जिस एक्सिस पे लगा रहा है वो किसी 5 डिग्री का अंतर होता है, 5 डिग्री का अंतर होता है। और इस 5 डिग्री के अंतर के कारण क्या होता है, इस 5 डिग्री के अंतर के कारण हमारा जो मून होता है वो हर महीने अर्थ और सन की लाइन में नहीं आ पाता, वो हर महीने अर्थ और सन की लाइन में नहीं आ पाता। वो कब आता है, साल में केवल 2 बार आता है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ल्यूनर एक्लिप्स, यानी हर साल में ल्यूनर एक्लिप्स कितनी बार क्या होती हैं, अगर होती हैं, कितनी बार नहीं होती हैं। चलो अब अगली बार कब आएगा सर, नेक्स्ट ल्यूनर एक्लिप्स, तो आप लोग डेट मार्क करके रखो 3 मार्च 2026, ठीक है। 3 मार्च 2026 को आपको दोबारा क्या देखने को मिलेगा, आपको दोबारा देखने को मिलेगा ब्लड मून, ठीक है। तो कौन सा
जो हमारा एक्लिप्स आएगा कौन सा होगा, वो होगा टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। क्या होगा, टोटल ल्यूनर एक्लिप्स, यानी ब्लड मून हम उसको देख पाएंगे, ठीक है, मार्च 3 2026, ठीक है। अभी से मार्क कर लो, आप लोग चाहे तो कैलेंडर में सेव कर सकते हैं। और कितने देर के लिए दिखेगा, ये 58 मिनट के लगभग, 58 मिनट और 19 सेकंड के लगभग हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। यानी ये पूरा प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा, 58 मिनट्स और 19 सेकंड्स, मतलब 58वें सेकंड से क्या होगा, हमारा मून छुपना स्टार्ट होगा और 19वें सेकंड में वापस, मतलब 58वें मिनट 19 सेकंड में वापस क्या हो जाएगा, वापस से नॉर्मल अपने कलर का हो जाएगा। मतलब 1 घंटे तक लगभग लगभग आप ये सब होते देख पाएंगे। अच्छा कहाँ कहाँ दिखेगा, देखो नॉर्थ ईस्ट एशिया ये पूरा दिखेगा, नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में दिखेगा, सेंट्रल पैसिफिक ओशन में दिखेगा, और सबसे इंपॉर्टेंटली कहाँ दिखेगा, ये ऑस्ट्रेलिया में दिखने वाला, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग लगभग पूरा दिखने वाला है, और एशिया के भी कुछ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में दिखेगा, यानी ईस्टर्न मतलब अब इंडिया में थोड़ा बहुत विजिबल होगा, इंडिया में फुली विजिबल नहीं होगा, इंडिया में पार्शियल विजिबल होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट ल्यूनर एक्लिप्स। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हाँ, मिथक और अंधविश्वास, यानी कई सारी मिथ्स हैं, कई सारी मिथ्स हैं ग्रहणों को लेकर, ठीक है। इसमें प्रोबेबली एक हमारा सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण की बात हम आगे करेंगे, अभी बात करेंगे इसके चंद्र ग्रहण की, ठीक है। तो जब भी ग्रहण लगता है तो सबसे पहले मम्मी लोग क्या करती हैं कि खाना नहीं बनेगा घर में, ठीक है, भूखे रहना पड़ता है, और फिर सभी को ग्रहण के बाद नहाना पड़ता है, भले कितनी ठंडी पड़ रही हो लेकिन नहाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, अंधविश्वास फैलता है, ये सब क्या होती है, सब मिथ्स होती हैं, ठीक है। साइंस इन बातों को नहीं मानता। तो उन्हीं मिथकों में कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स हैं हमारे, जैसे कि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसमें चंद्रमा भारतीय मिथकों और अंधविश्वासों के प्रवेश करता है, ठीक है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन और पानी दूषित हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे बाबा लोग भी होते हैं जो टीवी पे भी आके आजकल बता रहे हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ पीना नहीं चाहिए, ठीक है, जो कि बिल्कुल फर्जी बात है, फेक बात है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। आप लोग जो चाहे वो खा सकते हैं कि चंद्र पे ग्रहण लग रहा है तो उससे हमारे खाने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। कई लोग विकिरण यानी कई लोग सोचते हैं कि ऐसे हार्मफुल रेडिएशंस आ जाती हैं, इसलिए खाने पीने से परहेज करते हैं, ठीक है, बट ये एब्सोल्युटली गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी बात, गर्भवती महिलाओं को पारंपरिक रूप से घर के अंदर रहने और नकली वस्तुओं से दूर रहने को कहा जाता है, ठीक है। मतलब कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स वो नहीं छू सकती, चाकू वगैरह नहीं चला सकती, कैंची नहीं चला सकती, और घर के अंदर रहती हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि हार्मफुल रेडिएशन जब मून के आएंगे उनके ऊपर तो उनको नुकसान करेगा, बट ये कि ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मून के रेडिएशन किसी भी रूप में किसी भी इंसान के लिए खराब नहीं हो सकती, खतरनाक नहीं हो सकती, उनसे शीतलता ही मिलती है। एक बार को अगर कहो कि सन की रेडिएशन हार्मफुल होती है तो हाँ होती है, लेकिन मून की रेडिएशन कभी हार्मफुल नहीं हो सकती। तो गर्भवती महिलाएं आराम से बाहर निकल सकती हैं, वो भी चाहें तो मून को देख सकती हैं और आनंद ले सकती हैं। फिर कुछ परिवार खाना पकाने और चाकू सुई का उपयोग करना बंद कर देते हैं, चलो ये सब तो वही हो गया। उनको लगता है कि इससे बैड लग आता है, क्या आता है, दुर्भाग्य आता है, बेकार की बात है, ठीक है। दुर्भाग्य कुछ नहीं होता, सब आपके कर्मों पर निर्भर करता है। फिर बात करते हैं हम ग्रहण के बाद अनुष्ठानिक स्नान, यानी एक हमारा नियम बन जाता है कि जब भी ग्रहण खत्म होता है तो हम कुछ नहाने वहाने के बाद ही खाएंगे। ऐसा मानते हैं कि पूरी पृथ्वी क्या हो चुकी है, इस टाइम दूषित हो चुकी है, और अब हमें खुद को स्वच्छ करना होगा, फिर हम खाना वाना खा सकते हैं, ठीक है। तो जो कि बिल्कुल फर्जी बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग चाहे तो बिना नहाए भी खा सकते हैं, आप लोग चाहे तो ग्रहण के दौरान भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और डेली अपने टाइम पे नहाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और गंगा नदी में नहाने का प्रथा है, चलो ये तो अच्छी बात है, जहाँ चाहे वहाँ नहाए। उसका बाद आता है कि ग्रहण के दौरान असामान्य पशु व्यवहार अगर अलौकिक प्रभाव का संकेत देते हैं, मतलब अगर कोई हमारा पशु है, कोई गाय है, कोई कुत्ता है जो असामान्य यानी एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि उनके ऊपर क्या आ गया है, भूत वगैरह आ गया है, जो कि बिल्कुल फर्जी बात है, ठीक है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब हमारा जो इसके पीछे का रीजन दिया जाता है कि ग्रहण लगता, देखो इंसान हमेशा से क्या सीख के आया है, आज से 10,000 साल पहले या मान लो कि 1 लाख साल पहले इंसान ने रीजनिंग करना सीख लिया था, यानी हर चीज़ का कारण पूछना सीख लिया था। पहले साइंस का तो डेवलपमेंट था नहीं, तो इंसान मतलब जो वहाँ पे के पंडित लोग होते थे, जो मौलवी लोग होते थे, उनसे पूछा था कि इसका कारण क्या है, वो लोग अपने मन से कथा बना देते थे। तो उसी में से जो कथा चलती आ रही है, जो इंडिया फिलोसफी में चली आ रही है, इंडिया में चलती आ रही है, वो क्या है कि राहु नामक का एक राक्षस होता है जो तनमा को निगल जाता है, इसी कारण से क्या होता है, ग्रहण लग जाता है, ठीक है। फिर किसी कारण से मतलब लड़ाई वड़ाई होती है, देव देवता लड़ते हैं, सब देवता और असुर लड़ते हैं, फिर आज़ाद होता है चंद्रमा, ये सब अलग कहानी है। तो ये कहानी माना जाता है, जो कि सिर्फ मिथ है, इसको मान सकते हैं, मानना चाहें तो, बट बिलीव नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिलीव नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्या केवल इंडिया में ऐसा होता है, जी बिल्कुल नहीं, इंडिया में नहीं, जो हमारे रीजन वाले थे वो पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं, और हर दुनिया मतलब हर देश अपना अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, किसका, चंद्र ग्रहण का। जैसे कि चाइना में, ठीक है, चाइना जो कि इतना डेवलप्ड कंट्री बनता जा रहा है अब, उसमें भी ये चीज़ माना जाता है कि एक ड्रैगन या कोई वाइल्ड एनिमल होता है, ठीक है, बिलीव टू डिवर द मून, वो क्या लगता है, वो मून को खाने लगता है, वो मून को खाने लगता है, इसीलिए क्या लोग देखते हैं, इसीलिए लोग उसको एक्लिप्स की मतलब इसलिए ग्रहण लग जाता है मून पे, ठीक है, इसीलिए मून पे ग्रहण लग जाता है। और वहाँ पे प्रथा है कि जब भी ग्रहण लगता है तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, ताकि वो जो जानवर मून को खा रहा है वो डर जाए और फिर मून को छोड़ के चला जाए। सोचो, हास्यास्पद है ना, हंसी आ रही है सुन के, लेकिन लोग इसको मानते भी हैं, ऐसा प्रैक्टिस भी करते हैं। फिर मायन सिविलाइजेशन और इनकैन कल्चर में क्या होता है कि एक जगवार होता है या कोई एनिमल होता है, वो भी मून को खाने लगता है, इसी कारण से क्या होता है, इसी कारण से एक्लिप्स वहाँ पे, तो लोग इस डर से पूजा करते हैं उस जानवर की, ठीक है, ताकि भैया मून को मत खाओ, मून को खा लोगे तो हमारी पृथ्वी चलेगी कैसे, ठीक है। फिर आ जाता है इजिप्शियंस भी बहुत
तकियानुसी बातें करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को इजिप्शियन से मानते हैं। तो इजिप्शियंस मानते हैं कि एक्लिप्स एक्लिप्स को क्या कहते हैं, हाँ एक्लिप्स में एक सो आ जाता है, सो एक तरह की मछली होती है, ठीक है, समुद्री मछली होती है जो कि मून को खाने लगती है। तो मतलब मून हर जगह खाया जा रहा है, ठीक है। जैसे इंडिया में हनुमान जी ने क्या खा लिया था, सूर्य को खा लिया था, उसी तरह विदेशों में सारे जो जानवर हैं, सारे जो ड्रैगन्स हैं, सारे जो हमारे जगवार्स हैं, वो क्या खाने लग रहे हैं, वो मून को खाने लग रहे हैं, ठीक है। तो कंपटीशन बराबर चल रहा है। तो इन सब बातों में नहीं पढ़ना है, हमें क्या जानना है, हमें पीछे के साइंस जानना है। और आप लोग जब ये साइंस सीख जाएंगे तो आप लोग का फर्ज बनता है कि इसी साइंस को अपने मम्मी को भी सिखाएं, अपने पापा को भी सिखाएं, अपने दादा को भी सिखाएं, ताकि वो लोग इन सब चीज़ों पर विश्वास करना बंद कर दें या कम से कम कर दें, ठीक है। इतना विश्वास ना करें, क्योंकि दुनिया आज आगे बढ़ती जा रही है। अगर आप लोग इन्हीं बातों में रह जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा काम, कैसे बनेगा विकसित भारत। चलो ठीक है, तो साइंटिफिक डिबंकिंग अगर कर दिया जाए तो ये सब जो बातें हैं वो एविडेंस है, मतलब एविडेंस के साथ नहीं कही जाती, ठीक है। देयर इज नो एविडेंस, यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है कि ल्यूनर एक्लिप फूड को इफेक्ट करता है, वाटर को इफेक्ट करता है, हेल्थ को इफेक्ट करता है, ऐसे कोई एविडेंस नहीं है भाई, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। कि मून पे ग्रहण लग रहा है, चंद्रमा क्या आ रहा है, शेडो के अंदर आ जा रहा है, इस वजह से तुम्हारा खाना दूषित हो गया, ऐसा पॉसिबल है? अगर खाने के ऊपर तुम परछाई रख दो तो क्या खाना दूषित हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो डेली एक्टिविटीज हम नॉर्मली कर सकते हैं, और वो जो प्रेगनेंसी को इफेक्ट करता है, जो नेचुरल डिजास्टर्स लाता है, ये सब बकवास है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक और बात है नोट करने वाली, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है, इसको नोट कर लेना कि अनलाइक सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्सेस को हम मतलब बिना किसी चश्मे के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के अपनी साधारण आंखों से भी देख सकते हैं, ठीक है, अपनी साधारण आंखों से देख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है एक वर्ड हाईलाइट किया हुआ है, अनलाइक सोलर एक्लिप्स। इसका मतलब क्या होता है कि सोलर एक्लिप्स से हटके, यानी सोलर एक्लिप्स के लिए ये रूल लागू नहीं होता। अगर आप सूर्य ग्रहण को बिना आंखों पे कुछ चश्मा लगाया, बिना बाइनोकुलर्स के, बिना टेलीस्कोप के देखने चले जाएंगे तो आंखों को बहुत नुकसान करता है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण जब भी लग जाए तो हमेशा उसको कैसे देखो, उसको चश्मे लगा के देखो, अच्छी क्वालिटी के चश्मे लगा के देखो, या बाइनोकुलर यानी दूरबीन के थ्रू देखो, अपने टेलीस्कोप के थ्रू देखो, ठीक है। लेकिन ल्यूनर एक्लिप्स को देखने के लिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चंद्रमा की किरणें होती हैं वो कभी किसी तरह से हमें हार्मफुल नहीं कर सकती, हमें हार्म नहीं कर सकती। तो हम इनको बिना क्या देख सकते हैं, बिना किसी सेफ्टी प्रिकॉशंस के अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो ये हो जाता है ओवरऑल किसके बारे में, ये ओवर हो जाता है हमारा ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में। आई होप जितनी भी चीज़ें आप मानते होंगे, जितनी भी चीज़ें आप जानते होंगे, उनमें आपके जरूर इजाफा तो हुआ ही होगा, ठीक है। मैंने आपको वीडियोस के थ्रू भी दिखा दिया कि ल्यूनर एक्लिप्स होता कैसे है, मैंने आपको इमेजेस के थ्रू दिखा दिया कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है अम्ब्रा रीजन क्या होता है, पेनिम्ब्रा रीजन कैसे आता है टोटल ल्यूनर एक्लिप, और क्या होता है ब्लड मून। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। डेट मार्क कर लेना, 3 मार्च 2026 दोबारा आने वाला है ल्यूनर एक्लिप। तब मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोग इसके बारे में जानते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी यहाँ पे खत्म होगी। उम्मीद करते हैं कि पहला जो लेक्चर था आपको इस सीरीज का पसंद आया होगा। और अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये हमारी नहीं, अब आपकी सीरीज हो चुकी है, इसका नाम सिम सीरीज है, साइंस इन मिनट्स, कि मिनटों में जो भी पीछे की साइंस होती है, अलग अलग चीज़ों के पीछे की साइंस होती है, हम आपको सिखा सकें, ठीक है, हम आपको सिखा सकें। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को कितना का फ्लरिश कराते हैं, कितने लोगों को भेजते हैं, कितने लोगों को दिखाते हैं, कितने इस पर लाइक्स जुटाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आई होप आप लोग ऐसा करने में पूरी तरह से सफल होंगे और पूरी तरह से इसको शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, फिर मिलते हैं किसी लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।